स्वागत है आप सभी का पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया में, जहां पर आप देख सकते होंगे कि विद्यालय में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत एक साइंस कैंप लगा हुआ है, जहां पर बच्चों की थिंकरिंग एक्टिविटी करवाई जा रही है। इसमें जो बच्चे हैं कुछ इनोवेटिव चीज़ों को बनाते हैं और उसमें वो किस तरह से उसका एक मॉडल तैयार कर पाएंगे और उसकी क्या क्या कुछ बेनिफिट रहेगी, उसके एडवांटेज क्या हैं और कितने कम रिसोर्स में वो देश के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट बना पाएँ। इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ढेर सारे मॉडल्स जो हैं वो लगाए गए हैं और ये विज्ञान ज्योति के क्लास 10th और क्लास 12th की गर्ल्स हैं जिन्होंने ढेर सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी ग्रुप ने क्या क्या बनाया है और उसके एडवांटेज क्या हैं और उसको बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज को इन्होंने यूज़ किया है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको हम ये पूरा जो आज एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है उसको हम डिटेल में दिखाते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है हमारे साथ और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ हैं मटिल्डा, क्लास 10th की स्टूडेंट हैं और आइए जानते हैं कि इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है और इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो मटिल्डा, आपने क्या बनाया है और आपके साथ कौन कौन है वो बताइए। एवरीवन, आज हमने कुछ मॉडल प्रिपेयर किए हैं आप सब लोग की साइंस एक्सपो के लिए। ये है हमारे मेंबर्स वर्षा, नैना, प्लेटिना, पिंची, हिमशिका, प्रंजुल और ये है तमन्ना और मैं मटिल्डा। सो आज हम जो द थिंग वी आर प्रिपेयरिंग इज दिस पोर्टेबल फैंस, this circuit vacuum cleaner. This can be played like this. So this is to tell how a circuit works, and we can function this fan with the help of connection of the batteries. And these are also vacuum cleaner, which we will function it with the help of batteries also. And now the main model of our science expo is this temperature detector. So what a temperature detector exactly it is a sensor that detects or measures the temperature and converts it into electrical signal and sends it to the display. And when this display exits the limited temperature which we have set, that is 30 degrees Celsius, this buzzer will go off. In your phone you can connect it through the Bluetooth, and with that help of Bluetooth you can get notified through the phone. And these are some of the theories which we have prepared. These are some of the advantages. What exactly is the temperature sensor, how does it work, and this is our team name. So advantages of this temperature sensor can be prevention of overheating, prevention of undercharge, overcharge, as well as this temperature due to overheating, 34% of this e-waste has been produced, which is one of the main reasons of pollution in our world, because plastics are involved in making this home appliances or any other devices. So to prevent from pollution or to retard the pollution, we can use this temperature detector, which will detect the temperature overheating which exits, and then we can prevent our world from getting ruined. Thank you. तो अभी एक दूसरे प्रोजेक्ट के पास हम पहुंच चुके हैं। मेरे साथ क्लास 10 स्टूडेंट रिची सिंह हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी टीम ने क्या बनाया है और इनका ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से फंक्शन करेगा, ये सारा बात ये डिटेल में जानते हैं। जी सर, तो ये जो यहाँ पे रखे हुए हैं ये एक्चुअली वर्कशॉप का पार्ट है जो हमें वर्कशॉप में बनाना सिखाया गया था। जैसे सिंपल एक वैक्यूम क्लीनर है, मोटर से कैसे उसको कनेक्ट करके बनाते हैं, और एक बस फ़ैन कैसे चल रहा होता है, वही एक सिंपल सा फ़ैन है वो जैसे चलता है। उनका असली मॉडल इधर है जो कि एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है। हमारा असली मॉडल ये है जो कि एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है। इसका बेसिक रूल इतना ही है कि जब दिन होगा तो एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगा, मगर रात होते ही स्ट्रीट लाइट जल जाएगा। और ये होता है क्योंकि यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर लाइट को डिटेक्ट करके जलता और बुझता है। तो यही बेसिक हम लोग का मॉडल है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एनर्जी वेस्ट ना हो और जो ह्यूमन लेबर लगता है वो कंजर्व हो सके। प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एनर्जी को बचाने के लिए है कि जो दिन में भी स्ट्रीट लाइट हमेशा ऑन रहती है या उसको कोई आके बुझाता है फिर जलाता है, तो इसमें क्या है मैन पावर भी लगता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो उसके लिए एक मॉडल था, इसको इन्होंने अच्छे से बनाया है। तो आइए इधर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक क्लास 10 की स्टूडेंट हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं, नाम क्या आपका? जेसिका गोगोई। तो एक और प्रोजेक्ट आपको हम दिखाने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं क्लास 10 स्टूडेंट। इनकी पूरी टीम ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या है। तो आप बताइए आपके प्रोजेक्ट के बारे में और अपनी टीम के बारे में। ये जो मॉडल का नाम है, हम लोगों ने सब क्लाउड्स टीम मिलकर एक
वर्किंग मॉडल बनाया है जिसका नाम है सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर वर्किंग मॉडल। और इस मॉडल पे फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल है ये मॉडल, जो कि यूज़ करना चाहिए सबको, क्योंकि ये टाइम भी सेव करता है। जैसे कि अगर सॉइल एग्रीकल्चर फार्मर में फार्म करता है, जैसे कि अगर स्विच ऑन किया तो ये सॉइल मॉइस्चर कंडक्ट करता है, और ये है कंडक्टर। अगर वहाँ पे ऑन किया तो आपका सॉइल में पानी नहीं है तो ये पानी निकलेगा इस पर। अगर आपका सॉइल भर गया पानी से या पानी का ज़रूरत नहीं है तो ये पानी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और आपको पता कैसे चलेगा घर रहते रहते कि ये बल्ब ऑन होगा। अगर बल्ब ग्लो किया तो इसमें पानी की ज़रूरत है, अगर बल्ब ग्लो नहीं किया तो पानी का ज़रूरत नहीं है। तो इसका यूज़ कौन करेगा? फार्मर के लिए है बेसिकली। यानी कि अगर उनके सॉइल में मॉइस्चर है कि नहीं, ये बात उन्हें घर रहते ही पता चल जाएगी, अपने खेत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा मॉडल है इनका। और आपके साथ कौन कौन है, परिचय कराइए। मेरे साथ हिमाक्षी, अरण्या, बिरिखा, सैनिका, जागृति, रोमा, प्रीति एंड प्रियंका। और हम लोगों के पास और एक मॉडल है जैसे कि लेजीनेस है सब पे। अगर आपको एक रूम से दूसरा रूम पे पास होना है और आपको स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा, 2 रूम मतलब 2 स्विच ऑफ ऑन ऑफ, तो आप एक स्विच से काम चला सकते हैं। जैसे कि आप एक रूम में हैं, ये स्विच ऑन ही रहेगा एक रूम में, और आपको दूसरे रूम में जाना है तो ये स्विच ऐसे ऑन करके दूसरे रूम में लाइट ऑन हो जाएगा। तो एक और मॉडल आपके सामने है, और इसको क्लास 10 के स्टूडेंट ने मिलकर के बनाया है, पूरी टीम है। और कुछ स्टूडेंट हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है और ये कैसे फंक्शन करेगा। तो हमने जो मॉडल बनाया है वो डीप कम्युनिकेटर है। जो लोग सुन नहीं सकते ना, वो लोग मतलब साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और जो लोग उनसे बात करना चाहते हैं वो लोगों को भी मतलब साइन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है। तो वो बात करने का थोड़ा डिफ़िकल्ट वे हो गया, तो ये ईजीएस्ट वे है। यहाँ पे मोबाइल है जिससे हम ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे माइक है जिसमें एक ऐप है आर्डिनो ब्लूटूथ। वहाँ पे हम अगर कुछ माइक में बोल दे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो जो डेफ पर्सन है सिर्फ वो सुन नहीं सकता, बट वो देख सकता है और बोल सकता है। तो वो ये देख लेगा, फिर वो रिप्लाई दे सकता है उसका। सर इसका वो तो इसका प्रैक्टिकल करके भी ये लोग दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा मॉडल है कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए मॉडल है कि वो बोल करके और देख करके जो है अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो आइए उसका प्रैक्टिकल करवा के आपको दिखाते हैं। आप लोग क्या करने वाले हैं? आपको बोलना पड़ेगा, मतलब जो मैं बोलूँगा वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ सर। आई वांट टू गो टू माई होम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो चीज़ बोली जा रही है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो यहाँ पे तुरंत इसको देख करके बात समझ जाएंगे। और जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी प्रमोट कर रही है, और इन बच्चों ने उसी दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल बनाया है जो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आइए आपको कुछ और मॉडल दिखाते हैं। तो एक और मॉडल है आपके सामने जिसको क्लास 12 स्टूडेंट ने बनाया है। विज्ञान ज्योति की ये गर्ल्स हैं और इन्होंने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका पूरा ये सिस्टम कैसे काम करता है। आइए दिखाते हैं। आज हम लोग ने एक ह्यूमन डिटेक्टर बनाया है, जिससे मतलब हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कोई आदमी है या नहीं। जैसे कई बार हमारे घर में चोरी हो जाती है, या फिर कोई भी हमारे अननोन घर में जब कोई आता है तो डोर को टच करेगा, राइट। तो उस टच से मतलब हम लोग को एक ह्यूमन डिटेक्शन का आपको सिग्नल मिलेगा कि पता चलेगा कि कोई आया है। तो और ये सिर्फ ह्यूमन्स में ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन को ही डिटेक्ट कर सकता है ये। जैसे कि आपको एक दिखा सकती हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। इफ़ अभी हम दोनों ने ये पकड़ा हुआ है एंड इफ़ वी टच इच अदर, तो यहाँ पे एक बीपिंग साउंड मिलेगा। इससे तो आपको अलर्शन मिलेगा कि कोई आया है, कोई ह्यूमन आपके आसपास है, जिससे आप ये हेल्प में भी काम आ सकता है। जैसे आप कहीं पे फॉरेस्ट में है, कहीं पे है, अगर आप गुम हो गए तो एट दैट टाइम अगर आपको जानना है कि आपके पास ह्यूमन है कि नहीं, तब आप डिटेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं। ज्वेलरी शॉप में अगर कुछ चोरी वोरी का केस में भी यू कैन यूज़ इट। और इसके अलावा ये क्या है?
ये वैक्यूम क्लीनर है और ये फ़ैन है। फ़ैन क्यों आप लोगों ने बनाया, मतलब क्या इससे पहले फ़ैन का इनोवेशन नहीं हुआ था? नहीं, ये एक वर्कशॉप के लिए हम लोगों ने सीख रहे हैं कि बनता कैसे, इसका सर्किट सीख रहे हैं? पहले फर्स्ट डे में बनाया था। मतलब सर्किट इसका भी आप लोग सीख रहे हैं कि कैसे ये सब? कैसे कैसे इसके अरेंज करते हैं, इसके वायर्स, वैसे सब सिखाया गया था हमें। और ये वैक्यूम क्लीनर है। इसका भी अरेंजमेंट हम लोग को सिखाया गया था ऑन द फर्स्ट डे। अभी उससे सब लोग ने अपने अपने पर्सनल, सबने एक अपना प्राइवेट टाइप खुद का अपना एक वैक्यूम बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा मॉडल है ये सब। और ये कुछ और मॉडल आपको हम दिखाते हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया में एक साइंस कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने कुछ मॉडल्स बनाए हैं। तो हम इस समय मौजूद हैं क्लास 12 गर्ल्स के पास, जिनका एक यहाँ पे बहुत अच्छा मॉडल बना हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इसमें क्या है और ये लोग इसको कैसे बनाए हैं और कैसे फंक्शन करता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। तो एक्चुअली नाम अपना बताइए और अपने टीम के लोगों का नाम बताइए। हम लोग टीम जुपिटर है जो प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग के सामने गैस डिटेक्टर, जो एक टॉक्सिक गैसेस को डिटेक्ट करता है। तो बेसिकली ये एक फैक्ट्री है जिसमें मतलब इसमें बहुत सारा हम लोग का गैसेस मतलब प्रोड्यूस किया जाता है या गैसेस के थ्रू से बहुत सारा कुछ चीज़ें बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारा पाइपलाइन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पाइपलाइन से। तो ऐसा चांसेस है कि फैक्ट्री में काम करते वक्त कुछ पाइपलाइंस टूट सकता है या कुछ लीकेज हो सकता है। तो ऐसे चांसेस में बहुत सारा जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो सकता है फैक्ट्री में। तो इसके लिए यहाँ पे एक सेंसर है जो गैसेस को डिटेक्ट करता है कि कुछ पाइपलाइंस में अगर कुछ लीकेज हो जाए तो उस गैसेस को डिटेक्ट करता है। तो अब हम लोग को दिखाएंगे कि कैसे वो डिटेक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे धुआं निकला है, जैसे मतलब टॉक्सिक गैसेस और कुछ भी। तो ये जो सेंसर है वो गैसेस को सेंस किया और एक बीपिंग साउंड दिया। ये उसका जो सेंस करके जो उसका वो डिटेक्शन सेंड करता है बज़र को, फिर बज़र एक बीपिंग साउंड देता है जैसे कि सबको अलर्ट हो जाए। और ऑटोमेटिकली उसी वक्त हम लोग का एक यहाँ पे पॉपुलर लगा हुआ है जिससे ऑटोमेटिकली जो इसमें गैसेस है वो सब गैसेस को डिसिपेट कर देता है, सारा गैसेस यहाँ से निकाल देता है ऑटोमेटिकली। बढ़िया। एक और अच्छा मॉडल आपको हम दिखाने वाले हैं, तो उसको क्लास 10th और 12th की गर्ल्स ने मिल करके बनाया है। तो आइए जानते हैं कि ये मॉडल कैसे वर्क करता है। So hi people, welcome to our Bulbul Snow City. So we have here one model. We have our members here. We are a total of 8 members consisting of class 12 and also class 10. So they are here, and here we have our model. Alright, so in our model we have, like we know nowadays there are many sharp turnings in the like hilly areas or in the forest areas. So we are having a problem, a very severe problem, that if a car is here, it cannot see the car that's in here, so they may collide in here. So we are making a model such that there are sensors fixed here, ultrasonic sensors. This ultrasonic sensors detects the speed, like where is the car. So if we get a car here, like if a car goes from here, then this LED will glow, that LED, so that the user that's in here driving the car will get to know that yes, a car is coming from that side and I have to slow down. Now we have this car coming from this side. Now if this car comes from this side, this LED will glow such that the car in here will get to know that how this car is coming from that side, I have to slow down. So that's our model working in here. So now we have another model. One more question. Does this model is applicable for bikes or only for cars? So everything, sir, like ultrasonic sensors senses the distance of a thing, like where is it. So we have these ultrasonic sensors, we have fixed here distances, okay. So if any vehicle, any obstacle comes in front of it, and it will measure the distance, and if it crosses the distance, the obstacle, then it will send signal to the LEDs or whatever buzzers you've used. Now another one use we've made of these ultrasonic sensors, that's here in this car. So
So yeah, alright. We have this car. So we fixed these sensors in the back of the car such that the user in here, like the driver, he'll get to know that there's a car in back of it and it's coming to a certain distance. We can also use displays, right? So displays we can fix in there that a car is this meter distance away from it. So we've used this car. We fixed the distance of 25 centimeter. Okay. So if some obstacle comes in here beyond 25 centimeter, it will buzz so that the user knows that there is a car in back of it. I have to side. That's our model. Thank you. ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोगों के 10 के गर्ल्स के साथ। अच्छा, आप बोलिए आपका मॉडल का नाम क्या है और आपका ग्रुप का नाम क्या है? हम लोग का ग्रुप का नाम ब्लूई है और ये हम लोग का ब्लूटूथ रेस्टोरेंट है। हम इंट्रोडक्शन कीजिए, आप लोगों के ग्रुप में कौन कौन है? में जुटिका, ये प्रियोटरू, अल्पना, एल्बिना, अनामिका और स्मिता, और 2 लीव में है। अब बोलिए आपका ये रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? तो बेसिकली जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। भीड़ के कारण कभी हम लोग को ऑर्डर नहीं मिल पाता है और कभी कभी तो भूखे मारे हम लोग कितना देर तक रुकना ही पड़ता है। तो इस रेस्टोरेंट में है कि सबके पास तो फ़ोन होता ही है, तो सिंपल है, प्ले स्टोर से हम लोग का फ़ोन में एडिनो यूनो ब्लूटूथ करके इंस्टॉल करना है। फिर जो हम लोग का यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस है उसके साथ हमको फ़ोन कनेक्ट करना है। जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे अपना वॉइस मेल भेज सकते हैं, टाइप करके भी दे सकते हैं। आप देखिए तो उसमें हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा ना देखने के लिए, वहाँ डिस्प्ले में दिखाएंगे जो काउंटर में, वहाँ पे वहाँ से सामान वहाँ पे जाएगा, पर हमको टेबल नंबर और क्या चाहिए वो मेंशन करना होगा। करके देख लीजिए। टेबल नंबर 3, आई नीड चिकन। तो जैसे वहाँ पे जाएंगे बजर बजेगा तो वहाँ का आदमी अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट होके वो वहाँ पे डिस्प्ले से सब नोट करेगा ऑर्डर। फिर नोट करके वो ऑर्डर यहाँ किचन में दे देगा। किचन के लोग उसे लेकर यहाँ से ऑर्डर रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और फिर वो जाके आपके टेबल में सर्व करेंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप लोग को ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा, मतलब रुकना नहीं पड़ेगा ज़्यादा देर और इजीली अपने फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के पास फ़ोन ना हो और ऑर्डर करना हो तो वो कैसे करेगा? वो जो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे किसी और के फ़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं अपना टेबल नंबर मेंशन करके। उसके लिए एक ऐप चाहिए डाउनलोड करने के लिए, तो आप बाहर में लिख देंगे कि ये ऐप होना पड़ेगा आपके फ़ोन में, उसके बाद ही ऑर्डर होगा? हाँ, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रहेगा ना, जो ऐप चाहिए और टेबल नंबर मेंशन करना होगा, जो प्रिकॉशंस चाहिए वो सब मेंशन ही रहेगा बाहर। अभी हम एक नए मॉडल की तरफ आपको ले चलेंगे जिसको क्लास 12th की विज्ञान ज्योति गर्ल्स ने बनाया है। तो आइए जानते हैं कि इस मॉडल का फंक्शन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और जिन लोगों ने इसको बनाया है उसकी टीम में कौन कौन लोग हैं। अपना नाम बताइए और अपने मेंबर्स का नाम बताइए। माय नेम इज़ नवनीता। माय नेम इज़ श्यामली सोनोवाल। ओके, सुस्मिता, शिवांगी, विद्या, कुकुमोनी, जिज्ञासा, निकुमोनी। आपका ये जो मॉडल है वो क्या है और ये कैसे फंक्शन करेगा? सर, ये फायर सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जब भी आग लगता है तो यहाँ पे फ्लेम सेंसर यूज़ किया हुआ है। जो आग लगेगा उसका जो रेडिएशन होगा वो फ्लेम सेंसर इसको डिटेक्ट करेगा। उसके बाद एक बजर लगा हुआ है इस पर जो उस डिटेक्शन के कारण यहाँ पे अलार्म साउंड बजेगा ताकि दूसरा लोगों को पता चले कि यहाँ पे आग लग चुका है। और यहाँ पे एक है पंप है जहाँ पे जब ये बजर साउंड करेगा तब ये पंप खुद ब खुद जनरेट होकर वाटर स्पिकल करेगा। तो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आप लोग? हाँ। दिखाइए। बोलते रहोगी। सर, वो ये फायर सेंस कर लेगा, उसके बाद में बजर जब बजता है साउंड आता है उसका बाद में इधर से मतलब मोटर से पानी निकलेगा ऐसे इस तरह से। हाँ, इस तरह से। हाँ, अपने आप और आग जो बुझ जाएगी और उसके बाद फायर ख़त्म होने से ये खुद ब खुद बंद होगा। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जिसमें कि अगर कहीं फायर डिटेक्ट होता है तो खुद पे खुद वो पानी निकलेगा और उसको बुझा देगा। तो बहुत अच्छा एक मॉडल है। My name is Prem from Science Utsav. So we are the company Science Utsav from Bangalore. So this is a workshop conducted only for Vignan Jyoti girls. So these workshops go for 4 days where our children will be doing some 4 days of activities where first day they'll be doing some hands-on science and the second day some interesting circuits, we call it as geek electronics, and the third day and the fourth day they'll be doing some tinkering activities where they'll be involving with many of the sensors, Arduinos and many things.
and the ideas they have come with are their ideas, not which I have given. So my help is only to make that ideas to come alive. So they have did very great job. So you can see them now. Start, guys. Start. Yes! Smart girls. Yes, sir! This is a Josh man. Thank you.